नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की उस चाल की जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। समाजवादी पार्टी यानी सपा ने 2026 में होने वाले विधान परिषद चुनावों के लिए अभी से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब सवाल ये उठता है, आखिर इतनी जल्दी क्यों? क्या अखिलेश यादव को किसी बात का डर है? आखिर ऐसा क्या है जो सपा को बाकी पार्टियों से पहले मैदान में उतरना पड़ा? तो दोस्तों, वीडियो में बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एमएलसी चुनाव आखिर होते क्या है। उत्तर प्रदेश में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद यानी एमएलसी हाउस, यहाँ सदस्य सीधे जनता से नहीं बल्कि शिक्षक, स्नातक और जनप्रतिनिधियों के जरिए चुने जाते हैं। यानी यह आम चुनाव नहीं होते बल्कि सीमित और शिक्षित वर्ग के वोटर इस चुनाव का फैसला करते हैं। अब बात करें 2026 के चुनावों की। नवंबर 2026 में यूपी की 11 विधान परिषद सीटें खाली होने वाली है। इन्हीं सीटों के लिए समाजवादी पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। अब बड़ा सवाल है कि सपा ने ऐसा क्यों किया। इसका सबसे बड़ा कारण है विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद। आपको बता दूं, विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं। इनमें से 83 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगियों यानी एनडीए के पास है, जबकि समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 10 सीटें हैं। अब नियम ये कहता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी पार्टी के पास कम से कम 10% सीटें होनी चाहिए, यानी 10 सदस्य। और फिलहाल सपा के पास ठीक 10 सदस्य हैं। अगर पार्टी अगला चुनाव हार गई और उसकी सीटें 10 से कम हो गयी, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष का पद अपने आप खत्म हो जाएगा। यही वो डर है जिससे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी सतर्क हो गई है। पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि उम्मीदवारों के नाम पहले घोषित करने के कई फायदे हैं, क्योंकि विधान परिषद के चुनावों की वोटर लिस्ट हर बार नए सिरे से तैयार होती है। अब अगर उम्मीदवार पहले तय हो जाएं, तो उन्हें वोटरों से संपर्क बनाने, लिस्ट चेक करने और क्षेत्र में तैयारी करने का पूरा समय मिल जाता है। यानी अब से 1 साल पहले ही जो उम्मीदवार तय होंगे वे धीरे धीरे अपने क्षेत्र के वोटरों तक पहुंचेंगे और चुनाव से पहले अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। अब जानते हैं किन सीटों पर चुनाव होना है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद हांसी सीटें हैं और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद और गोरखपुर फैजाबाद सीटें हैं। इन सीटों पर सपा ने 2020 में जीत हासिल की थी। इस बार अखिलेश यादव ने उन्हीं पुराने उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। इलाहाबाद झांसी से मान सिंह यादव, वाराणसी से आशुतोष सिन्हा और वाराणसी शिक्षक सीट से लाल बिहारी यादव को फिर से मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक सीट से कमलेश यादव और लखनऊ स्नातक सीट से पूर्व एमएलसी कांति सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। अब सवाल है, बीजेपी के लिए ये चुनाव कितना अहम है। देखिए, बीजेपी के लिए ये चुनाव बहुत बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही विधान परिषद में भारी बहुमत है। 83 सीटों के साथ एनडीए की स्थिति मजबूत है। अगर बीजेपी कुछ सीटें हार भी जाए तो उसका खास नुकसान नहीं होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए मामला बिल्कुल उल्टा है। अगर सपा ने 3 से कम सीटें जीती तो उसका नेता प्रतिपक्ष का पद भी चला जाएगा और विधान परिषद में पार्टी का असर कम हो जाएगा। यानी साफ है कि अखिलेश यादव किसी राजनीतिक डर के तहत नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति के तहत ये कदम उठा रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई गलती या देरी न हो और उनकी पार्टी कम से कम इतनी सीटें जरूर जीते कि विधान परिषद में उनका दबदबा बना रहे। सपा की यह चाल दिखाती है कि अखिलेश यादव अब हर मोर्चे पर पहले से तैयारी करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर विधान परिषद में पार्टी कमजोर हुई तो बीजेपी के सामने विपक्ष की आवाज और भी कमजोर पर जाएगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव को डर है राजनीतिक अस्तित्व खोने का। नेता प्रतिपक्ष का पद उनके लिए सिर्फ एक कुर्सी नहीं बल्कि पार्टी की पहचान और सम्मान का प्रतीक है और इसी को बचाने के लिए उन्होंने एमएलसी चुनाव की जंग 1 साल पहले ही शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि क्या सपा की ये रणनीति रंग लाती है या बीजेपी फिर से विधान परिषद में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखती है। समय आने पर ये साफ हो जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप राजनीति की अंदरूनी चालें और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा।